हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी 590 करोड़ रुपए का आईडीएफसी का फ्रॉड सामने आया है। चलिए समझते हैं ये आईडीएफसी का फ्रॉड हुआ क्या और इस फ्रॉड में एक्चुअली हुआ क्या है और इसका कितना बड़ा मतलब ये फ्रॉड कितना बड़ा है और इसका क्या इम्पैक्ट है। क्या बैंक ने अभी कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया? क्या ये जो पैसे डूबे हैं इन्वेस्टर्स के, क्या ये रिकवर हो सकते हैं? क्या ये बैंक के जो पैसे डूबे हैं क्या ये वापसी आ सकते हैं? चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली हुआ क्या। सर 18 फरवरी को ये फ्रॉड हुआ है आईडीएफसी बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर, और जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके किसी बैंक अकाउंट के साथ ये छेड़छाड़ हुई है। सर एग्जैक्टली ये हुआ कैसे और ये कैसे पता चला? देखिए हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो अपना अकाउंट क्लोज कराने के लिए बैंक में गई। बैंक में जब उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए बोला, बैंक में बोला इसमें पेमेंट नहीं है, यानी कि वहां पे कुछ अमाउंट का मिसमैच था। तो जब डिपार्टमेंट ने अपने अकाउंट्स में यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंसिस में चेक किया तो वहां पे बैलेंस मिसमैच था। बैंक के अंदर अभी भी मैनुअल चेक प्रोसेसिंग होती है। मैनुअल चेक प्रोसेसिंग यानी कि जब हम किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो हम चेक इशू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम इंटरनेट बैंकिंग से एनईएफटी करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से हम किसी को आरटीजीएस करते हैं। तो ये मैनुअली भी कैसे होता है कि हम किसी को चेक इशू करते हैं और वो चेक जो है बैंक में प्रेजेंट करते हैं और बैंक से वो पेमेंट जो है वो दूसरे बैंक की रिक्वेस्ट आती है, देन बैलेंस कंफर्मेशन के बेसिस पे पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो इसमें हुआ क्या, ये जो चेक जो था उस चेक के ऊपर साइन नकली किए गए किसी ने और वो चेक को बैंक को दे दिया। बैंक ने जो कर्मचारी था यानी कि जिसने बैंक की एंट्री करनी होती है यानी कि जो पेमेंट की डेबिट इंस्ट्रक्शन बनानी होती है उसने वो एंट्री डाली। और नॉर्मली होता क्या है कि बैंक के अंदर एक प्रोसेस होता है मेकर चेकर, यानी कि बनाता कोई और है और चेक कोई और करता है, यानी कि अप्रूवर कोई और होता है। तो यहाँ पे जो अप्रूवर है दोनों कॉम्प्रोमाइज थे, यानी कि मेकर और चेकर दोनों कॉम्प्रोमाइज थे। तो उन्होंने वो ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया। अब हुआ क्या, देखिए बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को क्या पता कि क्या हुआ। सॉफ्टवेयर ने तो सारे चेक्स क्रॉस कर लिए, यानी कि ट्रांजेक्शन एंटर हुई, किसी ने चेक किया, किसी ने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया, देन ट्रांजेक्शन जो है क्योंकि बैंक में बैलेंस था और साइन मैच हो रहे थे तो वो पेमेंट जो है किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो इसमें सिस्टम का कोई डिफॉल्ट नहीं है, इसमें एक्चुअली जो डिफॉल्ट है वो गवर्नेंस का है। सर ये डिटेक्ट कैसे हुआ? जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बैंक में गया अकाउंट क्लोजर के लिए। अकाउंट क्लोजर के लिए उसने बैंक में रिक्वेस्ट करा कि मेरी पेमेंट जो है हमें मतलब बैलेंस पेमेंट आप ट्रांसफर कर दो और ये अकाउंट क्लोज कर दो। बैंक के अंदर बैलेंस में कोई पेमेंट था नहीं क्योंकि वो पेमेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब वहां पे मिसमैच हुआ एंट्री के अंदर तो वहां पे पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। सर बैंक ने क्या एक्शन लिया? ठीक है, बैंक ने एक्शन लिया है। बैंक ने 4 बड़े ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, यानी कि जो मेकर चेक करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर फाइल करी है, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म किया है और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए केपीएमजी को अपॉइंट किया है। बेसिकली जब फ्रॉड होता है तो फ्रॉड के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट होता है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है कि ये फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है कि फ्रॉड हुआ कैसे और क्या फेलियर रहा। और बैंक ने क्या किया है कि रिक्वेस्ट किया है, यानी कि जब होता क्या है कि जब सपोज करो कि हमारे अकाउंट से किसी को पेमेंट हो गई लेकिन हमें पता है कि वो पैसा हमने नहीं दिया है, यानी कि पेमेंट हमने नहीं करी है, तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं। तो बैंक क्या करता है, उस अमाउंट पे लीन लगाता है, यानी कि कॉल बैक रिक्वेस्ट करता है। तो वही चीज उसने करी है क्योंकि वो पेमेंट जो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुई है किसी और को, उस बैंक ने उसके ऊपर लीन लगाया। तो कोशिश है कि वहां से पैसा कुछ वापिस आ जाए। बैंक ने 583 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट को पे बैक किए हैं और बैंक ने स्ट्रिक्ट जो बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसेसिंग होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, वो इनिशिएट कर दी है। सर इस फ्रॉड का क्या इंपैक्ट हुआ? सर शेयर मार्केट जो है इसमें जो आईडीएफसी का शेयर है 20% नीचे गिर चुका है। 1400 करोड़ रुपया शेयर होल्डर का वाइप हो चुका है। सर क्या बैंक के ये पैसे वापस आ सकते हैं? देखिए बैंक, जैसे मैंने अभी बताया कि बैंक ने अपने अकाउंट जो पेमेंट ट्रांसफर हुई है उसके ऊपर लीन लगाया है। तो जो सस्पिशियस अकाउंट में जो पैसा गया है, पॉसिबिलिटी अगर वो पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ पैसा वापस आ जाए क्योंकि मल्टीपल ट्रांसफर होंगे, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होंगे, तो इतना इजी नहीं है पैसा रिकवर करना। दूसरा 35 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस क्लेम है जो बैंक जो है वो इससे रिकवर करेगी। देखिए बैंक ने अभी रिसेंट के क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट शो किया था और अभी 500 करोड़ से ज्यादा का उसका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। बैंक का कहना है कि ये जो घटना घटी है ये इसका अदर कस्टमर के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक आइसोलेटेड या एक स्पेसिफिक टाइप की घटना है।
दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। फाइनेंस और बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होते हैं, प्रोसेसेस क्या है, मिस्टेक्स क्या होती हैं, बिजनेस यहाँ पे भी एक ऑपरेशन फेलियर है, यानी कि जो कंट्रोल फेलियर हुआ है। तो आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं।